नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आइए जानते हैं देश दुनिया में चल क्या रहा है। संगठन के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। नरेला, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र अस्पताल से कर्मचारी जो लोग हैं हमारे पीछे आप देख रहे हैं, सारे कर्मचारी संगठन है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनकी परेशानी जानते हैं और क्या इनकी वजह है आज यहाँ पर एकत्रित होने की। यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है वजह, क्या है कारण, क्या है? वजह यह है कि हर साल जो भी ठेका आता है 15,000, 20,000 और इससे अगला आएगा तो 30,000, तो हम गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकते हैं और हम नौकरी करना चाहते हैं। हमें बेवजह बिठा रखा है बाहर। हमारी किसी से, प्रशासन से, किसी से लड़ाई नहीं है। अभी हमने जब किसी आप को काम कर रहे हैं तो पैसा कौन ले रहा है? ठेकेदार मांगता है पैसे कि 20,000 रुपये भर्ती। पैसे ले रहा है। हाँ जी, एक आदमी से 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। हम नहीं देना चाहते हैं इस चीज को। गाड़ियाँ धो के खाया है। क्या करते हैं आप यहाँ अस्पताल में, क्या पोस्ट पे है? मैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट में हूँ यहाँ पे। पहले जो एमएस थे संजय जैन, वो सुनते थे हमारी नीचे उतर के, लेकिन इन्होंने जो एमएस साहब आए हैं अभी यहाँ पर, ये बात तक नहीं करते वर्करों से। ये कर्मचारी हैं राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 20,000 रुपए की राशि मांगी जा रही है और लोगों को भी जोड़ते हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शीला है। 2003 से काम करने लग रही हूँ। पूरी उम्र मेरी यहाँ कट गई है। आज से पहले मैंने 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन इस तीन साल से लगातार कंटिन्यू पैसे मांगते चले आ रहे हैं, हम देते चले आ रहे हैं। लेकिन ये ठेकेदार जो आया अब का इतना पैसा मांग रहा है जो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या नाम है ठेकेदार का? अश्वनी भारद्वाज नाम है मैम। 3 साल से मांगा जा रहा। पिछली बार 15,000 दिया था, अब का 20 मांग रहा है। अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें बाहर बिठा रहा है। नई भर्ती लाया, कह रहा है तुम दोगे तो तुम्हें अंदर लूंगा, ना तो 40-40 हजार रुपए में नई भर्ती करूंगा। मेरा नाम सागर है। मेरी डायरेक्ट अभी ठेकेदार से हमारी बात हुई थी, हम ऊपर गए थे। ठेकेदार का ये कहना है कि भाई तुम अगर हमें 15,000 दोगे तो तुम्हें सबको नौकरी पे रखूंगा, नहीं तो सारे के सारे तुम बाहर बैठोगे। हमने बोला सर 15,000 किस चीज़ के मांग रहे हो आप हमसे? बोलता मेरी रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 रुपये है, तो मैं तुमसे 15,000 रुपये लूंगा और सैलरी भी तुमको 15,000 रुपये दूंगा। मैम अभी हमें करंट में 17,367 रुपये सैलरी हमारे अकाउंट में आ रही है। अश्वनी भारद्वाज को लालच है पैसे का, तो उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। और मैम ये हमने कोविड में ड्यूटी करी थी, सारे वर्कर है, सबका कोविड का सर्टिफिकेट भी सबका बना हुआ है। मैम कोविड में मरे भी हैं हमारे। बबली जी, आपको आपके हस्बैंड जो है कोरोना काल में काम किया, उनको डेथ होगी, तो उनके जगह पे आपको अपॉइंट किया गया? मेरे को ड्यूटी पे रख लिया था उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं दिया। 12-12 मंजिल पे वे ड्यूटी करते थे, सैनिटाइजर छिड़कते थे वे, और खत्म हो गए वे कोरोना में। बताओ, किराए पे रहती हूँ, बच्चे मेरे 2-3, 4 बच्चे हैं, कैसे मैं काम करूँगी? और 20-20 हजार का भी 30-30 हजार ऐसे लेते हैं वे। पूनम, हमसे 20,000 रिश्वत मांगी जा रही है और हम रिश्वत नहीं देंगे। हम कहाँ से लाए? मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मैं उनको पालूं या रिश्वत दूं? जैसे 35 लेडीज हैं जिसमें कि 15 हमारी विडो है। 15 विडो है? हाँ जी। तो ये तो एकदम समझनी चाहिए उनको परेशानी कि अगर विडो है तो एक तो उनका कोई साथ नहीं है, सहारा नहीं है, संग नहीं है, और ऊपर से आप इस तरीके से 20,000 की राशि भी मांग रहे हैं उनसे। ये जो संगठन है हमारा, इस संगठन के लोगों से 2-3 लोगों के साथ जो है एमएस साहब ने जो बात की है, उनका कहना ये है कि जो नया ठेकेदार आया है उसने अभी तक जो है यहाँ पर मतलब काम को रिसीव ही नहीं किया है और पुराना ठेकेदार गया ही नहीं है, तो आप लोगों ने काम क्यों छोड़ दिया? तो वो जो नया ठेकेदार आया है उसने इनको काम करने से मना क्यों कर दिया? इनको बाहर क्यों खड़ा कर दिया? इनसे 20-20 हजार रुपये की डिमांड क्यों कर रहा है? ये बात मैं एमएस साहब से जानना चाहूँगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तंदूर पे अत्याचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अश्वनी भारद्वाज मुर्दाबाद, अश्वनी भारद्वाज मुर्दाबाद, अश्वनी भारद्वाज मुर्दाबाद। मेरा नाम कविश है, मैं एज ए सुपरवाइज़र यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। अभी तो यही बात हुई है कि हॉस्पिटल में 15 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्कर, तो हॉस्पिटल का जो माहौल ना बिगाड़ा जाए और जो भी बातचीत है उसको, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इनके पास वेंडर की रिसीविंग है ही नहीं, उसने अभी तक यहाँ पे टेंडर एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ये देखिए, उस लेडी को देखिए, वो किस तरह ये परेशान है, हस्बैंड नहीं है। ये बबली जी को देखिए जी मैम, ये मेरा रोई है, अभी बाहर रोई है। मुझे पता है, ये मेरा ही स्टाफ है, मेरा परिवार ही है ये, तो मुझे भी पता है और मुझे फ़र्क पड़ता है इनसे।
मुझे पता है इनकी क्या कंडीशन है, क्या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, क्या इशू चल रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ गलत हो, मगर मैम अब जो चल रहा है मैं उसमें इनके साथ हूँ। एमएस साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं ये हमारे अपने एम्प्लॉय हैं, भले ही ठेकेदार के द्वारा काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से, ये 16-17 साल से जो भी यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है दूसरे ठेकेदार के द्वारा काम कर रहा है, लेकिन ये अस्पताल के भी एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो एमएस साहब पूरी तरह से सपोर्ट के साथ अपने स्टाफ को ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी नया ठेकेदार जो आ रहा है उसकी अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उसको अभी एक्सेप्ट किया नहीं गया है, और जो पुराना जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी के तहत अभी फ़िलहाल काम चलता रहेगा 10 दिन 15 दिन, जब तक नए ठेकेदार की से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं तब तक वो पुराने ठेकेदार के द्वारा ही काम होता रहेगा। जो मीडिया कर्मी है हमारे बीच में हम लोगों की मदद के लिए एक आवाज़ बन के आई, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने सुना, तौफीक जी जो है पूरा अंदर संगठन के साथ मौजूद रहे और उन्होंने पूरी की पूरी जो वार्तालाप अंदर हुई है उस चीज़ को सामने रखा है और साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे उनके सपोर्ट में सारी चीज़ें हुई हैं।